घन और घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ से शुरू करते हैं। जैसे कि घन क्या होता है? घन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सभी भुजाएं अगर बराबर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है मीन्स किसकी बात कर रहा है वो? पृष्ठ की। ये अंदर की बात नहीं कर रहा है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अगर बोल रहा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात कर रहा है तो वह इसके सरफेस की सतह की बात कर रहा है। इसमें ऐसा मत सोच लेना कि इसमें का पूरा का अंदर में कुछ भरा हुआ है तो उसका आयतन निकाल रहा है, ऐसा नहीं। इसके पृष्ठ का, ये जितना पृष्ठ है यहाँ पर, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसका छः जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छो की भुजा क्या है? सबकी तो भुजा बराबर है। तो बोलोगे अगर छः भुजा है तो छः क्षेत्रफल निकलेंगे। तो छः क्षेत्रफल निकलेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। 6a² हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a² होगा। अब जो अगर आयतन की बात करता है, आयतन में क्या चेंजेस होगा देखना। क्लियर है? अगर इसका यूनिट लिखते थे तो हम लोग लिखते थे मीटर स्क्वायर। आयतन में क्या हो जाता है? तीसरा पार्ट भी आ जाता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं। अब इसमें तो भाई तीनों, इसका भुजा जो है सेम है, बराबर है। तो तीनों भुजा अगर सेम है तो a इंटू यही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाएगा। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? a³ आ जाएगा, a³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आयतन के बारे में बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? a³ मिल जाएगा। और इसका यूनिट कैसा रहेगा? 3 बार मीटर आएगा, है ना? 3 बार मीटर आएगा क्योंकि अब क्षेत्रफल नहीं है, अब क्या निकाल रहे हो? आयतन। तो आयतन में मीटर क्यूब। एक एक यूनिट से क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान देना। मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। क्लियर है? तो ये हो गया आपका घन। अब अगर घनाभ की बात करते हैं, घनाभ कैसा हो जाएगा? घनाभ में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। क्लियर है? असमान होंगी। जैसे ये समान था तो ये असमान हो जाएगी। और एक कमरा वाले क्वेश्चन में बनवाया था, याद होगा सबको, उसमें मैं ये चीजें बताया था कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मान लो एक कमरा है ना? एक कमरा है तो कमरे में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला चीज बोलोगे, एक छत होगा। क्लियर है? एक छत होगा, एक दीवार होगा, है ना? इस तरीके से। क्लियर है? एक छत होगा, एक दीवार होगा, और इस तरीके से यहाँ पर चार दीवारी हो गई, छत और ये फर्श। ये चारों को मिलाकर अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोले, किसका? घनाभ का। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं तो हम लोग, मैं बताया था, 2 बार LB आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई आएगा, और 2 बार हाइट इंटू लेंथ आएगा। क्लियर है? तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर इसमें मान लो कि बात छत को हटा दिया जाएगा, छत को हटा देंगे तो छत के अकॉर्डिंग आपको हटाना है। तो छत में क्या क्या दिखता है भाई? छत में ये वाला आपका छत है, तो बोलोगे छत में सर ये लेंथ और ब्रेड्थ है ना? कई बार बोल सकता है कि आप फर्श और छत को मत लो, फर्श और छत को मत लो बोलेगा तो आपका फॉर्मूला इतना ही बचेगा। फर्श और छत को मत लो बोलेगा तो फॉर्मूला इतना बचेगा, और फर्श और छत के साथ में ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें छत और फर्श दोनों है। उसके बाद चार दीवारों का क्षेत्रफल, ये वही चीज है अभी जो मैं बताया। अगर चार दीवारों के बारे में बात करेगा तो क्या क्या बचेगा? LB को हटा देंगे, LB हट जाएगा तो बचेगा क्या? BH और HL बचेगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लो। H कॉमन दिख रहा है बोलोगे तो B+L, तो ये फॉर्मूले में वही चीज लिखा हुआ है। क्लियर है? चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन की बात करेंगे तो आयतन के बारे में क्या हो जाएगा यहाँ पर? L×B×H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और विकर्ण की बात करेंगे, देखो यहाँ पर भी विकर्ण है, ध्यान देना। यहाँ का विकर्ण कैसा है? ये यहीं से बना है, देखो ध्यान से देखोगे, ये बना यहीं से है। ऐसा था ये एक्चुअल में, ये इस प्रकार था, a², इसको जब लिखा गया तो कैसे लिखोगे? 3a² लिखे। 3a² में क्या देखा मैंने कि √3 बाहर नहीं गया बट a बाहर चला गया, तो क्या बचेगा? ओनली √3a बचेगा, ओनली √3a बचेगा। बट जब हम लोग इसमें आते हैं, इसमें आपके घनाभ में,
घनाभ में जब आते हैं तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं असमान है तो इसलिए इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर यानी आपका बेलन। ठीक है, बेलन कैसा होता है हमारा, देखो यहाँ पर ये बेलन के बारे में देखते हैं। ये इस प्रकार से बेलन, ये हो गया आपका बेलन। अब बेलन में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, बोलोगे सर मेरे को ये दो वृत्त नजर आ रहे हैं, और वृत्त अगर नजर आ रहा है तो वृत्त का केंद्र भी नजर आएगा, वृत्त का केंद्र भी नजर आएगा। और वृत्त का केंद्र नजर आ रहा है तो आपको एक त्रिज्या भी नजर आनी चाहिए, जिसको हम लोग आर से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। फिर क्या करेंगे, हम दूसरे वृत्त से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, दूसरे वृत्त के केंद्र से। दूसरे वृत्त के केंद्र से अगर कनेक्ट कर रहे हो, ये दोनों को कनेक्ट किए तो ये बीच, ये जो दिखा रहा है यहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट है जो दिख रहा है, वो क्या हो जाएगी, इस बेलन की हाइट या ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है, ये इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीजें हो गई, एक तो त्रिज्या और एक ऊंचाई। ये अगर दो चीजें आपके पास है तो आप बेलन का क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। अब बेलन का क्षेत्रफल बोलता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, लिखा हुआ है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है कि ये खोखला बेलन, अंदर इसके कुछ नहीं भरा रहेगा, अंदर इसका कुछ नहीं भरा रहेगा। एक सरफेस है ये वाला जो साइड साइड का दिख रहा है गोल, जैसे आप घुमा लोगे एक पेपर को, रोल कर लोगे एक पेपर को, अगर आप रोल कर लेते हो तो कैसे दिखेगा, आप खाली एक रोल बनेगा, बीच में तो कुछ भरा नहीं रहेगा। तो वैसा जो अगर पेपर अगर लपेटते हो तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, इसी को बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ। अब अगर बोलता है कुल वक्र पृष्ठ, ठीक है, अब इसी में बोल देता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोलोगे सर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तो मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करोगे, ये ऊपर का, ये ढक्कन ऊपर का और ये नीचे का वृत्त, इसको बंद कर दो। इसको बंद कर दोगे तो दो ठो वृत्त दिख रहा है, तो दो ठो वृत्त दिख रहा है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और पहले ही ये जो राउंड हुआ था, रोल हुआ था, उसका कितना है हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बोलोगे 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच है। अब इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, और बचा क्या यहाँ पे, एक आर बचा और एक एच बचा। क्लियर है, तो ये मिल गया आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिल गया 2 पाई आर, आर प्लस एच, आपको यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। क्लियर है, तो ये हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ। तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देखना कुल की बात कर रहा है कि नहीं, या ऊपर से पैक है नहीं पैक है, क्या बोल रहा है उस चीज को समझना, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने मत लग जाना। तो वक्र पृष्ठ अगर बोला है तो सिंपल 2 पाई आर एच होगा, कुल वक्र पृष्ठ बोलता है तो 2 पाई आर, आर प्लस एच होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं आयतन की, आयतन की अगर बात करूं तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, तो बोलोगे सर बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, तो मैं भी बता चुका हूं कि आपको बेलन के आयतन निकालने के लिए या वक्र पृष्ठ के लिए आपको एक त्रिज्या और एक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। एक त्रिज्या और ऊंचाई अगर आपको मिल गया तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल क्या है, साथ ही साथ रटने की कोशिश करना फॉर्मूले को, ऐसा नहीं है कि बाद में रट लेंगे, तो बाद वाला कोई चीज नहीं होता। साथ में अभी मैं अगर एक एक चीज को बता रहा हूं तो साथ में समझना है और याद भी करते जाना है। अब आते हैं शंकु में। शंकु जिसे कोण बोला जाता है, ठीक है, ये हो गया शंकु इस प्रकार से, या जोकर का जो टोपी होता है वो शंकु है। अब ऊपर में तो इस बार वृत्त नहीं बना है, बट नीचे में एक वृत्त बना है।
तो देख लो, ये एक वृत्त आपका बन गया। तो ये वाली क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो बोलोगे सर इसकी हाइट क्या होगी, तो यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इसकी ये हाइट होगी, शंकु का ये हाइट होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके वक्र पृष्ठ का, यानी इसका भी वक्र पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये जो बाहर रोल हुआ है ये वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अभी कुल वक्र पृष्ठ नहीं बोला है तो इसको मत लेना, ये वाले वृत्त को अभी नहीं लेंगे। जब कुल वक्र पृष्ठ बोलेगा तब नीचे वाले को लेना, अभी ऊपर की बात किया है। तो सिंपल अगर आपको बोला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल, पाई आर एल। अब बोलोगे सर ये एल क्या है, तो एल बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई को, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो यहां पर तो एक सीधी ऊंचाई तो दिख रही थी, बट तिर्यक ऊंचाई कौन सा है, तो जो टेढ़ा भाग दिख रहा है शंकु का, ये वाला जो टेढ़ा भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, यही है इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। क्लियर है। तो अगर ये एल है तो ये एल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये एल कैसा दिख रहा है, तो अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको एल, यहाँ पर एक समकोण, एक समकोण बनाता दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज बनाता दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हो गया इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग हो गया। वैसे ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया, लंब क्या है, एच है, और आधार क्या है, आर है। तो बस पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा लो, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल का वैल्यू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये निकल गया आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपने निकाल लिया। क्लियर है। यहाँ पर आपकी ये तिर्यक ऊंचाई आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। और इसी में अगर लगा देता है, बोलता है कुल, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं बताया था कि अगर जैसा अगर वृत्त दिया है, वहां पे तो दो वृत्त था, यहाँ पे एक ही वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें क्या को ऐड कर लेंगे, जो एक और वक्र पृष्ठ हमने निकाला था उसे ऐड कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। किसको कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकलेगा आपका पाई निकलेगा और आर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल कॉमन बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें दिया था मैं ये चीज। क्लियर है। तो ये निकल गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा देख लेते हैं, शंकु का आयतन। ठीक है। तो शंकु का आयतन भी, अगर जिसको बेलन का आयतन याद हो गया, शंकु का आयतन भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो बोलोगे कैसे, बेलन का आयतन कैसा था हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस डायग्राम को अगर मैं इस तरह से बेलन बना देता हूँ, बेलन बना देता हूँ, तो बेलन का माना जाता है जो शंकु निकल रहा है वो एक तिहाई भाग है, यानी ये शंकु क्या है, एक तिहाई भाग है। इसीलिए यहाँ पर एक लग जाता है आयतन में, शंकु के आयतन में जो लग जाता है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। पाई आर स्क्वायर एच लग जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो गया। आगे देखते हैं गोला। गोला और वृत्त दोनों अलग अलग चीज है। गोला क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, एक गोला है, बॉल है एक गोला है, फुटबॉल है एक गोला है वो। ठीक है, स्फेयर बोला जाता है उसको। और वृत्त क्या है, वृत्त ये जो बना रहे थे वृत्त, ये वृत्त है। और गोला जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, एक 3D इमेज है, बॉल है, पृथ्वी है, फुटबॉल है, ये सब एक 3D इमेज है। तो उस गोले के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गोले का आयतन के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो गोले का आयतन होगा 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन के बारे में। और अगर बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बोलोगे इसमें वक्र पृष्ठ क्यों नहीं बना है,
तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। गोले में देखो यहाँ पर अगर गोला बना भी रहे हो तो गोला ऊपर से पूरा बंद ही है, नीचे से भी बंद है, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब अगर इसी गोले को मैं इस प्रकार से काट दिया, इस प्रकार से काट दिया, तो काटने के बाद क्या बन जाएगा, ये आधा गोला बन जाएगा। और आधा गोला बनने के बाद यहाँ पे एक वृत्त नजर आएगा, देखो सेम, इसको अर्ध गोला बोलते हैं। तो अगर ये वृत्त बनाता है तो यहाँ पर एक त्रिज्या भी बनेगी। त्रिज्या क्या बन गई, आर। त्रिज्या क्या बन गई, आर। और इसमें हाइट नहीं होता ना, हाइट नहीं होता, क्योंकि यही त्रिज्या क्या रहती है, यही त्रिज्या तो उसकी ऊंचाई भी बनती है। देखो यहाँ पर यही त्रिज्या उसकी ऊंचाई बन रही थी, इसलिए इसमें ऊंचाई रहता ही नहीं है। क्लियर है। तो अर्धगोले के बारे में अगर बात करेगा, अर्धगोले में क्या हो जाएगा, आयतन इसका आधा, इसका आधा लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, 2/3πr³। इसका आधा लिख लिए। अब बोलोगे वक्र पृष्ठ, अब इसमें वक्र पृष्ठ क्यों आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक खुला भाग मिल गया मेरे को, ये वृत्त वाला भाग मिल गया, ये वृत्त वाला भाग मिला यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हमको वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ हो जाएगा आपका 2πr²। और इसी में अगर आपको बोल देगा कुल वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ आपको बोलता है, तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और ये वक्र पृष्ठ कितना है, 2πr²। टोटल हो गया आपका 3πr²। ठीक है। तो ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या है, खोखला भाग, खोखला भाग जिसमें अंदर कुछ नहीं भरा है, अंदर कुछ नहीं भरा है। सतह की अगर बात करता है तो वो आपका वक्र पृष्ठ में गिनाता है। ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो ये था हम लोग का बेसिक फॉर्मूला। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।